भाइयों और बहनों, राधे राधे। कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप लोग ये अवश्य जानते होंगे कि खाटू श्याम या श्याम बाबा कौन हैं। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि श्याम बाबा पूर्व जन्म में महाभारत काल के पात्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे और मौर भी इनकी माँ थी और ये अत्यंत शक्तिशाली थे। भक्तों, आप यह भी जानते होंगे कि किस तरह वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दे दिया और श्री कृष्ण ने इनके बदले उन्हें देवत्व प्रदान कर दिया, अर्थात उनके शीश को अमृत से सींचकर उन्हें देवता बना दिया। भक्तों, अब तक की सारी बातें आप में से अनेक लोग जानते होंगे, किंतु अब आगे जो बताया जाएगा वह कम ही लोग जानते होंगे। और इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको पूरा देखें या सुनें। भाइयों और बहनों, श्री कृष्ण के निर्देशन के अनुसार ही महान बर्बरीक का शीश कलयुग के 1000 वर्ष के बाद सीकर राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ और श्याम बाबा या खाटू श्याम, श्यामदेव और खाटू नरेश नाम से प्रसिद्ध हुए। भाइयों और बहनों, खाटू श्याम जी खाटू गांव और सीकर जिले तथा सीकर के आसपास के क्षेत्रों के कुल देवता के रूप में जाने और पूजे जाने लगे। भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि श्याम बाबा या खाटू श्याम किसी क्षेत्र, किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण धरती के मनुष्यों के कल्याण के लिए ही प्रकट हुए हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदाई का शीश को निकालने का महान कार्य किया, यह गौरव की बात है। और जिन्होंने प्रारंभिक दिनों में बाबा के शीश की पूजा की, उन ब्राह्मण वंश को और उन महान चौहान वंश के लिए जिनके तात्कालिक राजा श्री रूप सिंह जी चौहान ने बाबा के लिए सुंदर और दिव्य मंदिर का निर्माण करवाया। यह अत्यंत ही गौरवपूर्ण बात है। किंतु बाबा श्याम संपूर्ण धरती के मानवों के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं और सभी भक्तों के से समान प्रेम और कृपा करते हैं। भक्ति निर्मल और निष्कपट प्रेम होना चाहिए। भाइयों और बहनों, अब तक हमने ये देख लिया कि श्याम बाबा एक महान देवता के रूप में खाटू धाम में विराजमान हैं और दीन दुखियों के कष्टों को हर रहे हैं, हारे हुए को संभाल रहे हैं, भक्तों की मन्नतों को पूरी कर रहे हैं। किंतु यह उनका इतना सा ही स्वरूप नहीं है। भाइयों और बहनों, अब जो बता रहे हूँ उन बातों को भी ध्यान से सुने। बाबा श्याम का स्वरूप इतना सीमित नहीं है। उनके स्वरूप को जानने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा जो मैं बता रही हूँ। नंबर 1, यह एक शीश होते हुए भी अदृश्य रूप में पूर्ण स्वरूप में विद्यमान है। कारण यह है कि श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति को एक सूक्ष्म रूप में बर्बरीक के शीश में प्रविष्ट करा दिया था और वो पूर्ण रूप में श्यामदेव के नाम से जाने गए। नंबर 2, उनको अपना श्याम नाम प्रदान किया। उन्होंने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने और पूजे जाओगे। नंबर 3, उन्होंने अपना श्याम वर्ण भी उनको दिया, जबकि बर्बरीक गौरवर्ण के थे। और आप देखते हैं कि मंदिर में श्याम बाबा का जो स्वरूप है श्याम शिला के रूप में है। सालिग्राम का जिस तरह का रूप है वैसा ही रूप श्याम बाबा का है। नंबर 4,
भक्तों की हर इच्छा पूरी करने का श्री कृष्ण ने वचन दिया। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त तुम्हारे पास जो भी इच्छा लेकर के आएगा, जो भी मन्नत लेके आएगा, मैं उसको पूरी करूँगा। और नंबर 5, श्री कृष्ण ने यहाँ तक भी कह दिया कि कलयुग में जो तुम्हारी पूजा करेंगे वह मेरी ही पूजा करेगा। नंबर 6, श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि जो मैंने जिसके मस्तक में की रेखाओं में दुर्भाग्य लिख दिया है, तुम उस दुर्भाग्य को भी मिटाने में सक्षम होगे। नंबर 7, श्री कृष्ण को जब बर्बरीक ने अपना शीश दान किया तो श्री कृष्ण हतप्रभ से रह गए और उन्होंने कहा कि अब तुमने मुझे शीश दान किया, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। और उन्होंने जैसे से झुकाया शीश को लेने के लिए तो उन्होंने अपना मोर का पंख उनके शीश पर गिरा दिया और इस तरह से उन्होंने अपना मोर पंख उनके मुकुट पर शीश पर धारण कराया। तो नंबर 7 में उनको अपना मोर पंख का रूप दे करके भी श्री कृष्ण ने यह दिखा दिया कि ये भगवान कृष्ण के ही स्वरूप हैं। तो इस तरह से अब तक आप इन बातों को सुनकर यह समझ गए होंगे कि बाबा श्याम कोई एक देवता नहीं है, ये ईश्वरीय शक्ति से संपन्न है। कलयुग में श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप हैं जो धर्म की उन्नति, साधुजनों की रक्षा, भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने और दीन दुखियों के दुखों और कष्टों को हरने के लिए खाटू धाम के मंदिर में प्रतिष्ठित होकर विराजमान हैं। ऐसे बाबा श्याम को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों और बहनों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक अवश्य करें और शेयर करें ताकि अन्य लोग भी श्याम बाबा के इस ईश्वरीय स्वरूप से परिचित हो सकें। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें ताकि अगला नया वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।